Navneet, I hope you can hear me. Navneet, can you hear me? Anand, can you hear me? Navneet, can you hear me? Hello. Navneet, can you hear me? Yes, sir. Yeah, okay. So we'll start in 1 2 minutes. Yeah. Sure, sir. I think I'm facing some problem with my this Twitter handle. I don't know. I'm not able to start from that particular message, so I have to join directly. No problem. Yeah, hi. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining on such a short notice, right? And a lot of rumor, misinformation, and people are saying if you are talking positive about Adani stocks, some of the Adani stocks, some of the cement companies, people are thinking that we are helping Adani, or if I'm talking about any negative stuff about any of Adani group companies, then people are thinking that I'm the person from the Congress, and so XYZ, right? So please understand this. So most of my spaces in the past were in English. So this one I will keep it in Hindi, and I will speak for 25 30 minutes, because I got lots of requests from the retail audience, mainly from the Hindi heartland. So I'll try to speak in Hindi and English both, and we'll try to put a summary in English after the session. सो देखो, आप लोगों को प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या होता है ना, कि जैसे ही आप किसी चीज को आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, तो आप सोचते हो कि ये जो भी एनालिस्ट है ये दूसरी साइड का है, और प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है, राइट? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बेचारा एनालिस्ट फैक्ट दे रहा है, और आप उसको बोल रहे हो कि बीजेपी का आदमी है। फिर वो दूसरा एनालिस्ट अदानी टोटल गैस के बारे में नेगेटिव लिख रहा है, तो आपको लग रहा है वो एंटी नेशनल है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। तो वो प्लीज आपका प्रॉब्लम है, आपकी नॉलेज बहुत छोटी है, और आप बिल्कुल, आपकी एजुकेशन नहीं है, तो आप उसको, अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करो, उस एनालिस्ट को ब्लेम मत करो, राइट? कोई भी एनालिस्ट जो होता है वो अपने क्लाइंट्स के लिए कोशिश करता है कि कुछ रिटर्न बना के दे, तो वो किसी कांग्रेस और बीजेपी वाला हो ही नहीं सकता। वो एक एनालिस्ट है, वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, तो वो कोशिश करेगा कि जो भी है वो पूरे डिस्क्लोजर्स के साथ वो चीजें रखे। सो जैसे मैं आप बताऊं तो मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड है, और हम लोगों का बहुत सीरियस स्किन इन द गेम है, 2 5 लॉट वाला नहीं है, काफी बड़ा सीरियस स्किन इन द गेम है। सो हम लोग किसी को भी जो भी एडवाइस करते हैं वो खुद भी करते हैं, राइट? तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और आप अपने जो भी ट्रेड्स करते हैं, नेचुरली आपके भी कुछ एडवाइजर्स होंगे, उनसे बात कीजिए या अपनी रिसर्च कीजिए, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। और आप ये मान के चले कि मेरा स्ट्राइक रेट 55 60% से ज्यादा नहीं है। लोगों को मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम राइट होता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी स्ट्राइक रेट 60% एवरेज है। बुल मार्केट में वो 75 दिखती होगी, बेयर मार्केट में वो 30 35 दिखती होगी। 60% का रफली स्ट्राइक रेट है। ये 17 18 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके ऊपर कभी गया ही नहीं लॉन्ग टर्म एवरेज। सो आप ये मान के चले कि मेरे 10 में से अगर मैं 10 चीजें बोलूंगा, 6 ही सही होंगी, 4 गलत होंगी, या वो नहीं होंगी, ठीक है? उसके बाद अभी मैं बात करता हूँ, पहले अदानी इतने बड़े नहीं है कि मैं स्टार्ट ही अदानी ग्रुप से करूं या उसके बारे में व्यू दूं। पहले मैं आपको देता हूँ मार्केट का व्यू, बिकॉज 18,800 पे हम लोगों ने आपको बोला था कि अभी आप थोड़ा स्लो जाइए, मत काम कीजिए, एफएनओ वगैरह बंद कर दीजिए। आप सब लोगों को, अगर आपने वो एडवाइस सुनी या आपने अपने एडवाइजर से सजेशन लिया, तो आप अगर 2 5 करोड़ का भी आपका पोर्टफोलियो हो, तो 50 से 80 लाख रुपए आपका बच गया होगा, विच इज रफली 12 to 13% ऑफ योर पोर्टफोलियो। बिकॉज लिवरेज में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 15 से 25% डाउन है, और एफएनओ में तो 25% मार्जिन होता है, तो कई बार तो कैपिटल ही पूरी खत्म हो जाती है।
तो होपफुली आप लोग उस एडवाइस से आपको काफी हेल्प मिली होगी। और उसके अलावा मैंने जेएफएम में बड़े करेक्शन की बात की थी, राइट। सो जेएफएम में करेक्शन आया है, थोड़ा सा मेरी टाइमिंग, मेरी लाइकिंग के थोड़ा सा पहले आ गया। मैं चाह रहा था कि बजट के बाद आए, सो अब बजट के पहले ही आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी है वो उसी हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा थोड़ा आपको इंक्रीमेंटली, जहां पे आपको अच्छा लगता है, आपको अपने पोर्टफोलियोज में चीजें ऐड करनी होंगी जहां पे वैल्यूएशंस अच्छे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यार इंडिया में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ही गिर रहा है। तो उसके पीछे रीजन बड़ा सा सिंपल था कि एक तो सडनली जो इमर्जिंग बास्केट्स में चाइना ने बीच में थोड़ा अच्छा कर लिया, और उसकी वजह से सडनली जो लोग चाइना को नहीं देख रहे थे, खासतौर पे एफआईज जो चाइना की तरफ नहीं मूव कर रहे थे, उनको सडनली चाइना काफी अट्रैक्टिव लगने लगा। जैसे होता है ना हर्ड थियरी, लाइक कि हम लोगों को लगता है कि यार ये स्टॉक भाग रहा है, सो हम लोग चेज कर लेते हैं, राइट, और उसको हम लोग बाई कर लेते हैं और सोचते हैं। तो सिमिलरली चाइना के साथ हुआ, स्टोरी कुछ इंप्रूव नहीं हुई, उनकी वैल्यूएशंस काफी सस्ते थे, प्लस उन्होंने एक न्यूज डाला कि उनका पूरा अनलॉकिंग हो रहा है, और वो सफिशियंट था क्योंकि चाइना की मार्केट ने 10 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो वो इतने सस्ते हो गए थे वैल्यूएशंस कि वहां पे थोड़े वैल्यूएशंस इंप्रूव हो गए, और कुछ पार्ट ऑफ द कैपिटल इंडिया से भी शिफ्ट हुआ है। इसको मैं बोलूं कि नहीं हुआ है तो वो बहुत ही गलत होगा, राइट। सो इंडिया से भी कुछ कैपिटल आपका शिफ्ट हुआ है, और उसकी वजह से, और चाइना काफी बड़ी मार्केट्स है, और आप अगर देखेंगे तो पिछले एक महीने में अगर मैं मेजर मार्केट्स की बात करूं, सो मैं आपको पहले ग्लोबल बैकड्रॉप दे देता हूं। तो मेजर मार्केट्स में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसने 2.5% का लास्ट 30 डेज में, हाँ 30-31 डेज में 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आई रिपीट, 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एंड जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है वो कोरिया है, आपका साउथ कोरिया है, विच इज अप बाई रफली 9%। उसके बाद चाइना वगैरह हैं, ये सब है। सो डिफरेंस कर लास्ट एक 1 मंथ में। बट अगर वही आप 1 ईयर का पिक्चर पकड़ के चलेंगे, सो इंडिया अभी भी सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, विच इज अप बाई रफली 5%। सो जो उनका इंडेक्स है। सो आप देखो तो इंडिया अभी भी अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखे तो उतना बड़ा कोई अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा, इंडिया के लिए उतनी कोई बड़ी वरी नहीं है। अब मैं आता हूं आपको ना, बिकॉज सब कुछ तो फंडामेंटल्स पे ही चलना है लॉन्ग टर्म में, तो फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। बीच में सेंटिमेंट्स, लिक्विडिटी, अदानी और ये सब चलता रहेगा, बट सब कुछ फंडामेंटल्स पे चलना है, सब कुछ अर्निंग्स पे चलनी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसके बाद सेंटिमेंट्स वगैरह 2-3 महीने के लिए प्रिवेल करते हैं, बाद में अर्निंग्स पिक्चर अगर इंप्रूव होगी तो आपका स्टॉक मार्केट वापस आ जाएगा। सो मैंने लास्ट ईयर एक कॉल दिया था कि मार्केट साइडवेज है, और इनफैक्ट अभी भी मेरा मार्केट साइडवेज का ही व्यू था लास्ट ईयर, और मैंने बोला था कि 16,800 आता है और उसके बाद अगर 20,000 तक जाता है तो वो आप ऑप्टिकली आपको 20% का रिटर्न दिखेगा आपको पोर्टफोलियो में, राइट। सो मैंने लास्ट ईयर आपको बोला था कि मार्केट साइडवेज है, वो शायद मैं व्यू अगले 1-2 महीने में, टाइम का विंडो होता है, जैसे ही पूरा होगा। सो लास्ट ईयर मैंने सितंबर में बोला था, लास्ट टू लास्ट ईयर, सो मैंने 2021 सितंबर जब निफ्टी 18,500-600 आई थी, तब मैंने बोला था दिस मार्केट विल, यू नो, दिस मार्केट विल नॉट गिव यू एनी रिटर्न फॉर 18 मंथ्स ऑन द इंडेक्स बेसिस, राइट। सो वो जो टाइम पीरियड है उसमें से 16 निकल चुका है, अब 2 महीने बाकी है, राइट। उसके बाद ये मैं व्यू जो है वो साइडवेज मार्केट का शायद रिमूव कर दूं, और मुझे लगता है कि निफ्टी एक बारी को ये साल, क्योंकि काफी जो नीचे में करेक्शन हो गए थे, जिनकी वजह से मुझे डर लग रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो करेक्शन ऑलमोस्ट पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी निफ्टी का जो टारगेट है वो ऊपर रिवाइज करना पड़ेगा इस साल के लिए। सो ये मैं थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज बोल रहा हूँ, और उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा आपको। ऐसे नहीं कि मेरे को आज आफ्टरनून में समझ में आया कि मेरे को अपग्रेड कर देना चाहिए इंडियन मार्केट्स को, तो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको एक सिंपल सा बोल रहा हूँ। सो लास्ट ईयर जब मैंने एक साइडवेज मार्केट का कॉल दिया था या थोड़ा बियरिश हुआ था, तो उस समय निफ्टी 18,800-900 थी, और मेरी संजय दत्त जी के साथ, जो काफी मार्केट के पुराने प्लेयर हैं, उनके साथ ठीक ठाक डिस्कशन भी ट्विटर पे हुआ था। आप उसको जाके थोड़ा रेफरेंस के लिए चेक भी कर सकते हैं। सो आप देखो अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर 2021 जब पूरा अर्निंग सीजन खत्म हो गया, तो उस समय पे निफ्टी की अर्निंग थी
निफ्टी की ईपीएस थी 655 रुपीज। लेट मी रिपीट वंस अगेन, निफ्टी की ईपीएस थी 655 रुपीज और निफ्टी का लेवल था 18,300, अक्टूबर 14, 2021। सॉरी, आप अगर थोड़ा सा और पीछे और थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि चलो 15 नवंबर तक सारी कंपनीज की अर्निंग आ गई होंगी, तो थोड़ा सा और आगे चल लेता हूं मैं। जस्ट अ मिनट, मैं अपना एक्सेल शीट खोल रहा हूं। सो 15 नवंबर 2021 को निफ्टी की अर्निंग्स थी रफली 700 रुपीज एंड निफ्टी का लेवल था 18,100। ठीक है, आप ये नंबर अपने नोटपैड में लिख लो तो आपको बराबर समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं कि आज निफ्टी की अर्निंग क्या है। ठीक है, थोड़ा टाटा मोटर वगैरह जैसी कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो रही है और इस क्वार्टर में हो सकता है थोड़े मेटल के नंबर्स भी ठीक आए और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में, क्योंकि चाइना में रीओपनिंग हुई है। सो वो जो पॉकेट्स जो थोड़ा अंडर वैल्यूड है या जो थोड़ा लो पी पॉकेट्स है, वहां से प्रॉफिट का पूल थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है और कंजम्पशन साइड से थोड़ा आपको स्लो रह सकता है। जैसे पेंट्स वगैरह की कंपनी में आप देख रहे होंगे पिडिलाइट वगैरह थोड़ा सफर कर रहे हैं। सो आप देखें तो अभी जो आपकी निफ्टी की रफली ईपीएस है, रफली मैं बोल रहा हूं आपको क्योंकि अभी काफी कंपनीज रिपोर्ट करेंगी। सो रफली जो मेरे पास जो मैं मॉडल रन करता हूं उसमें 850 रुपीज आ रहा है। सो आप देखें, सो निफ्टी की अर्निंग्स पिछले साल में 20%, मतलब निफ्टी की अर्निंग पर शेयर 20% से ऊपर गया और मार्केट 4% नीचे लास्ट 13-14 मंथ्स में। सो ये मार्केट रफली 25% करेक्ट हुआ है, 25%। आप उसको उस तरीके से मत देखें कि निफ्टी सिर्फ 5% डाउन है। अर्निंग्स टर्म में निफ्टी 25% डाउन है। वर्स्ट केस में कितना डाउन हो सकता है? 25-30%, राइट? 30-35%। सो 5-7-8% की करेक्शन किसी वजह से आ सकती है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा हूं, बट नॉर्मली मैंने देखा अपने 18 इयर्स के करियर में कि जब भी मैंने 25% डिस्काउंट में निफ्टी को बाय किया है तो निफ्टी पे डिस्काउंट 5% का नहीं है, निफ्टी पे डिस्काउंट 25% का है अर्निंग्स टर्म में। और जब भी मैंने ये 25-30% के डिस्काउंट मैंने मार्केट्स में बाय करे हैं, मेरे को 6 महीने से साल भर में अच्छा पैसा बना है। तो की अर्निंग्स बहुत ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। क्या ये 1000 रुपीज हो जाएगा ईयर एंड तक? चांसेस आर, क्योंकि आईटी थोड़ा परफॉर्म नहीं करेगा, सो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बैंक को हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। रिलायंस का रिटेल बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है तो थोड़ा वहां प्रॉब्लम है। टेलीकॉम में भी उतना कोई बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं है। सो आपको जो हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी वो टाटा मोटर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील या इन जो लो पी पॉकेट्स थे या जो अंडर वैल्यू पॉकेट्स थे या एनटीपीसी, कोल इंडिया, इनको करनी पड़ेगी। अब क्या यू इतना बड़ा अर्निंग्स को इंजीनियर कर पाते हैं कि निफ्टी की ईपीएस 1000 रुपीज तक हम लेके जा सकते हैं ईयर एंड तक? वो देखना होगा, काफी पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी ईपीएस 950 960 भी जाती है, राइट, सो इट्स अ गुड नंबर, राइट? एंड आप इजीली देख सकते हो कि अगर आप सिंपल सा देखो तो मतलब आप अगर नॉर्मल अगर 2021 की पी मल्टीपल भी असाइन करते हो तो निफ्टी इजीली आपका 19,500 20,000 तक जा सकता है। बट मेरे को क्या लग रहा है कि जो जिस वजह से मुझे मार्केट में डर था, वो मैं उसी पे आ रहा हूं। वो था कुछ पॉकेट्स में काफी ओवर वैल्यूएशंस थे और आप देखो, आप लोग 10-5% के उसमें हो, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में 50% की करेक्शन हो गई है सारे अक्रॉस द बोर्ड, एक्सेप्ट अदानी इंटरप्राइजेस। सारे स्टॉक्स में 50% की करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, राइट? कुछ कुछ तो थोड़े 50% से ज्यादा भी गिर गए हैं। सो आप देखो तो वहां पे ना काफी अंडर मतलब ओवर वैल्यूएशन थी, वो करेक्ट हो गई है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूफोरिया। तो उन स्टॉक्स में अब लोगों का थोड़ा हाथ जला है, तो इन स्टॉक से पैसा निकलेगा और जो नॉर्मल जो वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स है, जो 15-20-25 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, 15-17% की ग्रोथ या 14% की ग्रोथ से ग्रो करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो उन या कुछ क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाते हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, पेग मल्टीपल 1.5-2 के आजू बाजू है, तो उन कंपनीज में अब आपको पैसा वापस आते हुए दिखेगा। तो एक तरीके से आप देखोगे तो जो ये अदानी में हुआ, ये बहुत
लोगों को एटलीस्ट ये लेसन मिलेगा कि किसी भी भाव पे सिर्फ आप जॉकी पे बेट करोगे कि ये गौतम अदानी का स्टॉक है तो वो चला ही ले जाएगा। ये मिथ ब्रेक हुआ है, ये मिथ ब्रेक हुआ। और ये एज ए स्टॉक पिकर, एज ए नॉर्मल मार्केट एनालिस्ट आपके लिए या जो भी आप प्रोफेशनल डोमेन में अगर आप काम करते किसी को एडवाइस करते, आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। बिकॉज पब्लिक के लिए कितना आसान था ना, सुबह उठो अदानी के शेयर खरीदो और दोपहर तक प्रॉफिट हो जाता था। तो वो जो आसान काम हुआ है वो बंद हुआ है, और उसकी वजह से लोग अब थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करेंगे। जो सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनीज है या जिनमें अभी भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है, उसमें पैसा जाते हुए दिखेगा, एंड विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉजिटिव। लास्ट ईयर मेरे को भी क्या प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे पास अदानी के एक दो स्टॉक्स थे, राइट। और आप लोगों को पता है मैं 2012 से अदानी इंटरप्राइजेस ओन करता हूं। सो मेरे पास एक ही स्टॉक था, और लेकिन बाकी नहीं थे, और उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो, आई वाज मैनेज टू आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द पीपल, बट मैं अंडर परफॉर्म कर रहा था बिकॉज मेरे पास ना अदानी टोटल गैस था, ना मेरे पास ट्रांसमिशन था, ना मेरे पास पावर था, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट पोर्ट में तो हम लोगों ने अभी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, राइट, ये फॉल के बाद। सो मैं आपको बोल सकता हूं कि अब मेरे लिए बहुत आसान है यहां से पैसा बनाना, और अगर मेरे लिए आसान है तो आपके लिए भी उतना आसान होगा। आप थोड़ा अपने आसपास देखो कि कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, किनकी कमेंट्री अच्छी आ रही है, किनके वैल्यूएशंस थोड़े सस्ते हैं, वहां पे आप प्ले करो। आप कोशिश मत करो अदानी टोटल गैस में बॉटम फिशिंग करने की, आप कोशिश मत करो अदानी ग्रीन में बॉटम फिशिंग करने की। आप कोशिश करो, अगर आपको बॉटम फिशिंग करना है तो सीमेंट के उनके एसेट्स काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। पोर्ट्स का बिजनेस उनका काफी अच्छा है, कुछ भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि पोर्ट के बिजनेस में उनको कुछ ट्रबल आने वाला है। सीमेंट के बिजनेस में उनको कुछ भी ट्रबल आने वाला है ऐसा नहीं होगा। और एक चीज मेरे ध्यान रखना, अदानी के अब सारे शेयर्स नहीं चलेंगे, उनके कुछ स्टॉक्स ही चलेंगे जिनकी वैल्यूएशन रीजनेबल है। ये मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं 50% स्टॉक गिरने के बाद नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, इसको मैं नॉर्मल मार्केट कंडीशन ही बोलूंगा, सारे वापस नहीं आते हैं, कुछ ही वापस आते हैं, और वो वही वापस आते हैं जिनकी खुद की अर्निंग्स में दम होता है, ठीक है। सिर्फ अब नाम पे स्टॉक नहीं चलेंगे, ये आप कहीं भी नोट करके लिख लो, ठीक है। मैंने अनिल अंबानी को जाते हुए देखा है, मैंने कपिल वधावन को जाते हुए देखा है, मैंने सारंग वधावन को जाते हुए देखा है, मैंने लानको इंफ्रा वाले मालिक को जाते हुए देखा है, मैंने जीवीके वाले को जाते हुए देखा है, मैंने यूनिटेक वाले को जाते हुए देखा, मैंने सबको जाते हुए देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौतम अदानी उनमें से एक है, बट उनको अब अर्निंग्स दिखानी पड़ेंगी, और अर्निंग्स आने में 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। आपने स्टोरी बेची है, स्टोरी पे स्टॉक खरीदा है, अर्निंग्स पे नहीं खरीदा है, तो वो आपको 3-5 साल तक झेलना पड़ सकता है। कुछ स्टॉक्स में आपको एग्जिट इतना आसानी से नहीं मिले, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। उसको एवरेज मत कीजिए, इंक्रीमेंटल पैसा उन्हीं कंपनीज में डालिए जिनमें आपको बढ़िया फ्यूचर दिखता है। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ट्विटर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे पीएमएस हाउसेज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, अपना कैपिटल लेकर, वो लोग आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। अब बात रहती है कि यार शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ठीक है, ये सब तो लॉन्ग टर्म में आपने बोल दिया 20,000 है, हो जाएगा निफ्टी ये साल के एंड में, और अगर 16,800 आके 20,000 होता तो रफली 20% का रिटर्न हो जाएगा। कुछ स्टॉक्स में आपको 50% तक के रिटर्न भी मिल सकते हैं। लेकिन सर ये कल बजट है, उसके बाद भी इवेंट्स है, अभी क्या होगा। सो मुझे उम्मीद है कि अदानी का IPO आज क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़े बहुत प्राइस में टिंकरिंग होती है, कुछ टाइम एक्सटेंशन होता है, तो भी कोई ऐसा वांदा नहीं है, उनको पैसा मिल जाएगा। उनको उनके 2-3 एसेट सफिशिएंट्स हैं, जो अपने जो डेट्स हैं, जो अपने बैंकिंग सिस्टम का डेट है, जो मेनली PSU से उन्होंने लिया हुआ है, उनके 2-3 एसेट सफिशिएंट हैं उन डेट्स को एड्रेस करने के लिए ऑन ग्रुप बेसिस। सो वो चीजें उनकी उतनी कोई, आपको थोड़ा अदानी टोटल गैस और इन सब स्टॉक से दूर रहना है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि अब अदानी कोई सिस्टमैटिक सिस्टम को डैमेज कर सकता है, या सिस्टम को डिरेल कर सकता है, या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को डिरेल कर सकते हैं। अदानी की कंपनीज का मार्केट कैप बहुत हाई है, बट लकीली क्या है कि पब्लिक के पास इनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं है। पोर्ट वगैरह हैं, बट बाकी इनमें टोटल वगैरह में देख रहा था, पब्लिक फ्लोट इज वेरी वेरी लेस। सो अब आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा झटका नहीं लगा होगा मुझे लगता है,
अनटिल एंड अनलेस कि आप लोग बिल्कुल एकदम ब्लाइंड बुल की तरह किसी भी रेट में आपने ले लिया, कुछ भी नहीं देखा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर तो आपका कॉल है। बट मुझे लगता है कि आप बाय एंड लार्ज सेफ होंगे, उतना कुछ झटका नहीं लगा है। अगर अंबुजा सीमेंट वगैरह में जो मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ी रिटेल की पोजीशन पिछले 1-2 क्वार्टर में आई है जो शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स में, तो उनको अंबुजा में अभी ठीक है। अंबुजा अगर देखे तो 500 ही तो था कुछ दिन पहले, सो वो 410 है, सो रफली 17-18% डाउन है। आज के डेट में अगर आप नॉर्मल स्टॉक भी देखेंगे मार्केट में तो 10% डाउन है, तो ठीक है, उनमें आपको एक एग्जिट आपको मिल जाएगा, उनमें एग्जिट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अंबुजा एंड पोर्ट में आपको स्पोर्ट में भी 700 एंड देयर अबाउट्स रेट मिल सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट आप ये ना समझे कि कल एफपीओ चला गया तो अदानी के सारे शेयर में अपर सर्किट लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे। ये मैंने सब कुछ देखा हुआ, 2008 देखा हुआ है, लोगों ने 2009 में सोचा कि अनिल अंबानी जब सारे स्टॉक चल रहे थे तो रिलायंस कैपिटल वापस 3000 हो जाएगा, बट वो कभी नहीं हुआ। मुझे जहां तक याद हो वो 1100 तक गया और उसके बाद वो खत्म हो गया, राइट। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि गौतम अदानी के सारे शेयर खत्म हो जाएंगे। गौतम अदानी के जो अच्छे एसेट्स हैं वो बिल्कुल सरवाइव करेंगे, और गौतम अदानी की वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे कोई रिस्क नहीं है। Let me repeat this once again. Gautam Adani is not a systemic risk on overall Indian economy. अनिल अंबानी जैसा हाल नहीं है, उसने बड़े स्मार्टली कुछ ऐसे एसेट्स बनाए हैं जो सफिशिएंट है, कैश फ्लो है, जो उसके डेट को आराम से सर्विस कर ले जाएंगे, ठीक है। सो आप अपने एफडीज को लेके या वो यूट्यूब पे बच्चे चला रहे कि भाई गौतम अदानी और ये सब, प्लीज वो सब बिल्कुल बेकार लोग हैं, आप सुनोगे तो आपका नुकसान होगा और कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अब शॉर्ट टर्म में मैं आता हूँ क्विकली। शॉर्ट टर्म में देखो क्या है, एफआईएस की रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन है, रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन कोविड के टाइप की 17-18% लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस की। कोविड के समय पे वो 18% ही लॉन्ग है और रेस्ट रिमेनिंग शॉर्ट है, तो वो कोविड के समय पे 12-13% तक गए थे। और मेरा अपना ये मानना है कि एफआईएस अब डेस्परेट हो रहे हैं। डेस्परेट किस सेंस में हो रहे हैं, जब वो 6-6 हजार करोड़ रोज बेचने लगते हैं ना, तो आप समझो कि वो डेस्परेशन वाली सेलिंग होती है। तो जैसे ही उनका डेस्परेशन खत्म होगा, वो 2000 करोड़ की सेलिंग पे आएंगे, 1000 करोड़ की सेलिंग पे आएंगे, मार्केट एक स्प्रिंग की तरह बाउंस करेगा। सो मुझे लगता है कि आपको फरवरी में बड़ी इजीली 18,100 18,200 आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है। और बजट में मेरे को नहीं लगता है, बजट में पहले मेरे को लगता था कि थोड़ा एलटीसीजी वगैरह का कुछ होगा, बट गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ये इसको देख के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, मतलब देखो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है वो डिबेटेबल है, बट लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, आप बोले हम बैकफुट पे नहीं है, हम तो फ्रंट फुट पे हैं, कुछ भी बोलने को कुछ भी बोल सकते हो, बट आप बैकफुट पे हो, आप बैकफुट पे हो, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अभी आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि जो बाकी बिजनेसमैन है वो भी बोले कि यार ये देखो क्या किया, राइट, या बाकी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चला जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं अब एफआईएस का ऐसा है, वो इस तरह की सेलिंग तभी करते हैं जब वो आपको पैनिक करना चाहते हैं। 6-6 हजार करोड़ बेचने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको समझो, वो 6,000 करोड़ बेच के एग्जिट नहीं कर रहा है, वो 6,000 करोड़ बेच के आपको एग्जिट करवाना चाह रहा है। आप इसको प्लीज समझो, वो एक पैनिक सेलिंग है, वो पैनिक आपको कराया जा रहा है ताकि आप अपनी एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या जो भी आप पैनिक करके एक बारी थोड़ा ठंडा बैठ जाओ, उसको चीजें सस्ती मिल जाए, राइट। सो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो कि रिटेल ने इतने 1.5 साल तक उनका मार्केट संभाला है, प्रैक्टिकली रिटेल ने 1.5 साल तक इंडियन स्टॉक मार्केट को संभाला है, आप लोगों ने संभाला है, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि आपको कोई मतलब इस बजट से तकलीफ दे या कुछ परेशानी में आपको डाले, कि कुछ बजट में बहुत नेगेटिव आने वाला है। और अगर नेगेटिव नहीं आता है तो मार्केट का पोटेंशियल है कि 300 से 400 पॉइंट निफ्टी में रैली, 1200 से 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में रैली हो सकती है, ठीक है। सो आप लोग शॉर्ट टर्म में ये ध्यान में रखें कि ये पॉसिबिलिटी है। आप ये व्यू गलत कब हो जाएगा, जब निफ्टी 17,400 क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे बंद हो जाएगा, तो उस व्यू को हम लोग विच इज प्रैक्टिकली ईएमए 63, सॉरी ईएमए 200, अगर उसके नीचे बंद हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे 17,400 एंड देयर अबाउट्स, आई नॉर्मली टेक लाइक 0.5%,
मार्जिन, राइट। सो 17,400 के नीचे अगर बंद हो जाता सो इस व्यू का कोई मतलब नहीं होगा, बट मुझे काफी लो प्रोबेबिलिटी लगती है, बट है प्रोबेबिलिटी 10-15% की कि ये भी हो जाए कि 17,400 के नीचे बंद हो जाए। बट मैं आपको फिर बोलता हूं, अगले 4 से 5% फॉल इन मार्केट इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्रूड $84-85 पे बना हुआ है। फर्दर मार्जिन प्रेशर इनकी वजह से नहीं आएगा। ग्लोबली थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग। यूरोप वगैरह को लेके हम लोग को बहुत टेंशन थी कि ये यूरोप में क्या होगा, यूरोप खत्म तो नहीं हो जाएगा। अब यूरोप की इकोनॉमी थोड़ा बाउंस बैक कर रही है, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा पिकअप हो रही है, वहां पे कंजम्पशन भी थोड़ा थोड़ा करके वापस आ रहा है। और ठीक है, वहां इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, रेट हाइक होंगे, सब कुछ होगा, बट इन्फ्लेशन का एक ही चीज समझो, इन्फ्लेशन अपने आप सॉल्व होता है। आप रेट बढ़ा के बहुत बड़ा सॉल्व कोई नहीं ला सकता। रेट बढ़ा के और उसकी वजह से बाद में 2-3-4 क्वार्टर बाद इन्फ्लेशन थोड़ा सा आपको नीचे आते हुए दिखेगा, बट इन्फ्लेशन वो बेस इफेक्ट के कारण अपने आप ठीक हो जाता है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन में बहुत देखना, आप यूएस में सडनली आप देखोगे इन्फ्लेशन, चाहे इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट इन्फ्लेशन 5% से ऊपर जा ही नहीं रहा है। आप देखोगे 3-4-6 महीने बाद आपको डर लगेगा कि इतना बढ़िया डेटा है, इन्फ्लेशन तो बहुत ऊपर चला जाएगा। नहीं जाएगा, बिकॉज वो बेस इफेक्ट की वजह से वो थोड़ा सा आपको काफी अच्छा मिल जाता है एडजस्टमेंट्स, और उसकी वजह से ऑप्टिकली आपको इन्फ्लेशन का नंबर नीचे दिखेगा। सो कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं लेना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको इंडिविजुअल कंपनीज पे फोकस करना है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं ट्विटर पे जो गाइड भी कर रहे हैं, उनसे सुनिए, खुद की स्टडी कीजिए। आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो आप किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर से एडवाइस लीजिए, उनके पास जाइए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। और मुझे लगता है ये इस साल जो अच्छा फंड मैनेजर है वो आपके पोर्टफोलियो में 8-10% का अल्फा जनरेट कर सकता है। बिकॉज ये अदानी ग्रुप के साथ जो हुआ है, ये आप समझो बहुत अच्छा हुआ। बिकॉज जो इंक्रीमेंटल मनी किसी भी भाव पे, किसी भी वैल्यूएशन पे अदानी ग्रुप में लग रहा था, वो अब लगना बंद हो जाएगा। पब्लिक डरेगी। इवन फंड मैनेजर्स भी, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ले लिए किसी भी भाव पे, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आउट परफॉर्मेंस, अब उनपे भी क्वेश्चंस उठेंगे। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड एटमोस्फेयर फॉर ए गुड स्टॉक पिकर। सो मुझे इतना ही कहना था। नवनीत, 2-3 सवाल होंगे तो ले सकते हैं, अदरवाइज वाइंड अप करेंगे, बिकॉज फिन निफ्टी में काफी बड़ी पोजीशन है और एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा बहुत। श्योर हाँ, सर। हाँ, बोलो। सर, राजश्री का सवाल है, व्हाट्स द व्यू ऑन डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स? देखो यार, सब, अभी इस करंट वैल्यूएशन पे एंटर कर सकते हैं? हाँ, आप कुछ, बीएल के रिजल्ट देखो, तो उतने एक आध अट्रैक्टिव थे कंपनीज नहीं। तो हमने भी ली ही हुई है ना, अभी बेचा नहीं है, राइट। हाँ, यस सर। सो वो यस मेरे को सर। ठीक लगता है, लेकिन मेरे थोड़े नीचे के हैं, तो आप थोड़ा सा अपना देख लो, लेकिन ठीक है, अच्छा है, गुड सेक्टर टू बी इन। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, इंडिया के कंपनीज बाहर भी जाके काम कर रही है थोड़ा बहुत, तो आप ध्यान में रखो, अच्छा सेक्टर है, चलेगा। ओके सर। सर, योर व्यू ऑन आईटी सेक्टर फ्रॉम फॉर शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे पास इन्फोसिस का काफी बड़ा चंक था। सो आई थिंक हमने 1560 पे आया था अभी कुछ दिन पहले, तो एग्जिट किया ना, 2-5 दिन पहले। यस सर, करेक्ट। तो एक जी बार ही सर। एग्जिट कर दिया आईटी। सिर्फ अपने पास केपीआईटी में इंटरेस्ट है, बाकी कुछ अभी इंटरेस्ट नहीं है। ओके हाँ, सर। मैं लूंगा, सर, स्टॉक स्पेसिफिक बाकी क्वेरीज आ रही हैं तो आईटी लूंगा, उस। बट 2 इयर्स के व्यू से लूंगा। और शायद इसी करेक्शन में थोड़ा कुछ अभी जो कुछ ऊपर में स्टॉक्स मेरे बिक जाए, बिकॉज तो मैं देखूंगा अगर कोई सेक्टर रोटेशन में, आईटी मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में है। थोड़ा वैल्यूएशन थोड़े से और करेक्ट हो जाए, थोड़ी कमेंट्री और थोड़ी गंदी गंदी आ जाए, कुछ लोग और थोड़े फायर हो जाए, तो ठीक है, तो थोड़ा शांति हो जाएगी, तो सब लोग जब बेचने लगेंगे तो मैं ले लूंगा। ओके सर, आर यू स्टिल पॉजिटिव ऑन इंफ्रा एंड सो इंफ्रा केमिकल्स? इज डूइंग रियली रियली वेल, आई थिंक एलएनटी के नंबर्स ठीक आए थे, और आईआरबी वगैरह में हम लोगों ने एग्जिट आप लोगों को दिया ही था, काफी पैसा बन गया था, 25-30% बहुत नो टाइम में बन गया था, तो ठीक है, बजट के पहले थोड़ा सा निकल गए थे, बट अभी ले सकते हो, मैंने भी लिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे लिए तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये साल इंफ्रा का है, सीमेंट का है, सो मेरे को तो पॉजिटिव लगता है।
ओके सर। सर रेलवे स्टॉक्स? रेलवे स्टॉक्स में एक स्टॉक्स में अपनी पोजीशन है नवनीत, आई थिंक, है ना? बाकी यस सर। TWL वगैरह तो 30-40% में बेच दिया था। सो एक स्टॉक में पोजीशन है, करेक्ट। वो हम लोग कैरी कर रहे हैं। बजट के बाद हम लोग वापस शायद इसमें थोड़ा इंटर करेंगे। ओके सर। सर बाकी तो वही सर, स्टॉक स्पेसिफिक आ रहा है, अडानी पावर, AWL, स्टॉक सुजलॉन, ICICI बैंक, रिलायंस, LIC, बजाज देखो, फाइनेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये तो चलता ही देखो देखो, जाएगा। अभी आपने कुछ नहीं बेचा ना, निफ्टी 1300 पॉइंट्स रफली डाउन है। मैंने आपको 18,900 पे बोला था कि कम करो, काम कम करो, बंद करो, करो करो मत करो, राइट? सो आपने 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 किया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं किया अभी आप कुछ मत बेचो, आंख बंद करके ना 10 दिन बाद स्टॉक के भाव देखना। मुझे लगता है कि आपको आज से बेहतर भाव दिखेंगे। आप अभी अपने स्टॉक्स के रेट के वो, अगर कंपनी थोड़ी भी अच्छी है तो, अब आपने कोई बैंकरप्ट कंपनी खरीदी है, आपने कुछ ऐसा स्टॉक खरीद लिया जिसकी पी 500 है, पेग रेशियो 50 है, कुछ भी मतलब लॉस मेकिंग कंपनी खरीद लिया आपने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बिलो 1 है, तो क्या ही करोगे आप? तो उसमें तो मेरा कोई एडवाइस काम करेगा नहीं। बट जो भी, अगर आपने बैंक्स खरीदे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खरीदे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा एग्जिट मिलेगा। अगर आपने कोई इंश्योरेंस की कंपनी खरीदी है, उसमें आपको बहुत अच्छा एग्जिट मिल सकता है, आपको वेल्थ भी बन सकता है। आपने अगर कोई IT की कंपनी भी खरीदी है, उसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा नीचे आए तो आप और ऐड कीजिए। बाकी ओवरऑल इतना, इस रेट पे कुछ भी नहीं घबराओ, कुछ भी नहीं घबराओ, कुछ नहीं होगा। आप 1-2 महीने बाद कहोगे यार मिस हो गया, लेना था, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा मार्केट में। आप शांति से अपना SIP करते रहो, छोटे छोटे स्टॉक्स आप स्टडी करो, थोड़ा स्मॉल कैप में ज्यादा ध्यान रखो। स्मॉल कैप में हो सकता है इस साल आपको 50% का रिटर्न भी मिल जाए, राइट? जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज है, तो उनमें आप फोकस रखो, बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। और कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, अगर कुछ भी रहेगा सो वेलकम एंड आई एंड अगेन स्पीक, राइट? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग बिल्कुल आराम से काम करें, कुछ भी नहीं है। अदानी का कोई लंबा इशू नहीं है, और स्टॉक ऑलरेडी 50% 60% गिर गए हैं, वो विथ और विदाउट सपोर्ट। 10-20% बाद उनके 19 कंपनीज है, राइट? तो उसमें से 7 तो खुल जाएंगे, एक दो जो नहीं खुलेंगे या एक दो जो स्टेबलाइज नहीं होंगे, तो वो तो क्लियर केस है ओवर स्पीडिंग का, राइट? सो मैं कभी कभी यहाँ दिल्ली से जब आगरा वाले एक्सप्रेसवे पे जाता हूँ, और मैं कभी बिजी होता हूँ, तो मेरा ड्राइवर ना गाड़ी की स्पीड 130 140 भी कर देता है, राइट? और वहां पे स्पीड है 100 की, उसको पता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है, वो उसके बाद भी कर देता है, क्योंकि मैं कहीं बिजी हूँ, उसको मालूम है कि सर को मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा दूं, ठीक है? तो वो तो क्लियर केस अदानी के ग्रुप में कुछ स्टॉक्स में ओवर स्पीडिंग का है। मतलब आपको थ्रिल आया, आपको मजा आया, तो आप प्राइस पे करो ना। आप उसमें क्यों आप रो रहे हो कि यार ये हो गया वो हो गया? कुछ नहीं, आपने ओवर स्पीडिंग की है, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। हम लोग भी तो भरते हैं ना, नॉर्मल सिटीजन, ओवर स्पीडिंग का पैसा, रेड लाइट जंप करने का पैसा भरते हैं यस ना। सर। सो आप भरो। चालान आता है फोटो हाँ, के तो साथ। आप भरो। आप क्यों कह रहे हो कि आपके पे अटैक हो? नहीं, ये सब फालतू का बात नहीं। आप बेकार बात कर रहे हो। आपके देखो, आपके अंबुजा पे किसी ने अटैक किया? नहीं किया ना। अदानी पोर्ट पे किसी ने अटैक किया? नहीं किया ना। वो वापस आ रहे हैं ना, वो स्टॉक वापस आ रहे हैं ना, तो वहां पे नेशनलिज्म नहीं है, इधर नेशनलिज्म। सो वो क्या है ना कि दोनों साइड का प्रॉब्लम है। कोई अगर अभी बोलोगे तो बीजेपी वाला सोचेगा कि यार प्रकाश जी तो बोल रहे हैं कि ये है। अबे अबे तुम्हारा नॉलेज नहीं है बेटा, आप अपना नॉलेज इंप्रूव करो। मैं तो उधर ही हूं, आप ही ऊपर नीचे होते हो। वो अदानी जी ने कुछ स्टॉक्स में ओवर स्पीडिंग करी है, उसका पैसा उनको भरना पड़ रहा है बेचारे को, और उनको हो सकता है आने वाले टाइम में भी भरना पड़े। तो उनको उनको थ्रिल आया, अब उनका पैसा भरिए। जिसमें आपका ओवर स्पीडिंग नहीं की, जो कंपनियां आपने ढंग से चलाई हैं, जिनमें एसेट्स है, उनमें कोई आपको कुछ, ठीक है? तो जो कंपनियां खराब है उनके बारे में खराब बोला जाएगा, जो कंपनियां अच्छी हैं उनके बारे में अच्छा बोला जाएगा। यही एक अच्छे एडवाइजर की कोशिश होती है। चाहे मेरे को, मतलब एक ट्वीट के 500 करोड़ भी मिले तो मैं फैक्ट ही लिखूंगा, मेरे को एक ट्वीट की वजह से 500 लोग लॉसूट फाइल करें तो भी मैं फैक्ट ही लिखूंगा, मेरे लिए कुछ भी चेंज नहीं है। और मैं भी जो भी बोल रहा हूँ वो मेरा एक्ट बाय बैक, मतलब बिल्कुल एक्शन बैक्ड होता है। मैं कुछ भी, अगर मैंने बोला अंबुजा अच्छा लगता है तो अंबुजा अच्छा लगता है, वो मेरे एक्शन में दिखेगा। मेरे को अदानी पोर्ट अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, मेरे को अदानी टोटल गैस अच्छा नहीं लगता तो नहीं अच्छा लगता है।
सो प्लीज आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी के खिलाफ हूं या किसी के साथ हूं। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूं, मैं इंडियन इकोनॉमी के साथ हूं, मैं बिल्कुल इंडियन बैंकिंग के साथ हूं। बैंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अगर इतना भी लोन नहीं देंगे किसी कॉर्पोरेट को तो अपना बैंक बंद कर लें। वो टोटल इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर लेस देन 1% है। तो क्या करें, बैंक बंद कर दें, किसी को लोन ना दें, किसी को सीमेंट फैक्ट्री लगाने के पैसे ना दें, किसी को कुछ भी पावर प्लांट लगाने के पैसे ना दें, सब बंद कर दें क्योंकि सब भाग जाएंगे। ये सब नॉनसेंस है यार। आप लोग क्या ही सुनते हो, क्या ही मतलब सब लोग मोटिवेटेड है यार। कोई पैसा लेके बोल रहा है कुछ, अब मत सुनो यार। मतलब किसी को कोई सीमेंट प्लांट लगाए ही ना इंडिया में, कोई पावर प्लांट ही ना लगाए। अगर कोई जो जो उसकी अच्छी एसेट्स है उसके बारे में अच्छा बोलो, जो उसकी खराब एसेट्स है उसके बारे में खराब बोलो। प्लीज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। और कोई भी आपको आके आपके सामने बकवास करता है, आपको ट्वीट करता है, आप उसको पूछो कि आपका डेटा का सोर्स क्या है। आप ऐसे मत बोलो, ठीक है ना, प्लीज मत सुनो यार। आपका नुकसान हो जाएगा, उसको क्या ही जाएगा। वो तो एक मतलब उसका नेटवर्थ आधा करोड़ 1 करोड़ भी नहीं होगा, वो फालतू में ज्ञान दिया जा रहा है। सो प्लीज वो ऐसा ज्ञान मत लो, ध्यान से करो और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अदानी का कुछ भी, अदानी इंडिया से बड़ा नहीं है। अदानी जैसे कितने आए कितने गए कोई फर्क नहीं पड़ता। और अदानी के मैक्सिमम स्टॉक्स पब्लिक के पास नहीं है, विच इज अ गुड न्यूज। अदानी के स्टॉक्स बहुत सारे अच्छे फंड मैनेजर्स ने नहीं खरीदा, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। तो आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी को डैमेज नहीं होगा, आपके पीएमएस के एनएवी को लंबा डैमेज नहीं होगा। आप चिंता मत करो, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर, और हम लोग साथ में हैं। बहुत सारे अच्छा लोग काम कर रहे हैं और सब अच्छा ही होगा। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है नवनीत, बाय, टेक केयर। हाँ, Yes, yes, sir. Yes, sir. Bye, sir.